Hey guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा होगा आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 34,573 पे और इसने हाई लगाया 35,143 का। ये लो बनाकर आया आज 34,233 का और इसने क्लोजिंग दी है 35,000 के ऊपर, यानी कि नीचे से लगभग लो से 800 पॉइंट ऊपर, तकरीबन 800 पॉइंट ऊपर दिया है। और कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने जस्ट कल की क्लोजिंग थी 34,583 और वहाँ से तकरीबन लगभग 500 पॉइंट पूरे के पूरे ऊपर दिए दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको लोगों को रेंज बता रखी है। इसकी रेंज अब ऊपर के लिए जो हमारे पास रेंज थी वो थी 35,500 से लेके और 35,800 और तीसरी थी दोस्तों 36,000 की। इस रेंज के बीच में हम फिलहाल घूमेंगे अभी लेकिन कल के लिए हमारे पास 35,500। अगर हम इसके ऊपर कहीं जाकर टिक जाते हैं या इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं 35,550 के ऊपर, तो शायद बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ हमारे पास जो ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों वो है, ये है 33,900 के करीब, यानी 34,000 के करीब मान लो। ये मैं रेगुलर बता रहा हूँ कि हम इसी बीच घूमेंगे। जब ये कैंडल तोड़ के नीचे आई थी इस ट्रेंड लाइन को, तभी मैंने आप लोगों को बताया था अब इस रेंज में ही हम लोग कुछ वक्त गुजारेंगे। अभी इस रेंज में हम चल रहे हैं, जिधर भी ऊपर या नीचे कहीं पे भी इसने तोड़ा फिर हम बड़ी बड़ी कैंडल बनाएंगे। ऊपर की तरफ भी 1000 से 1500 से 2000 पॉइंट, और नीचे अगर तोड़ता है तो भी हम 1500 से 2000 पॉइंट नीचे की तरफ जाएंगे। फिलहाल हम इसी रेंज में देखते हैं कल क्या होता है इसके बारे में कल देख लेते हैं। रेंज इसकी यही है फिलहाल, अभी इसी रेंज में चलने वाला है बैंक निफ्टी, क्योंकि जब तक FIRs या फिर ओमिक्रॉन का खतरा ना थोड़ा टल जाए जब तक हम इसी बीच में रहेंगे। और जिधर भी तोड़े ये ध्यान रखना 1000 से 1200 पॉइंट, वो मैंने आपको बता दिया। 35,550 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दें या फिर अगर हम 34,000 के नीचे क्लोजिंग दे दें तो हम जा सकते हैं। बाकी हम कल के देख लेते हैं कल के लिए क्या करना है हम लोगों को। आज का सेटअप बहुत आप लोगों ने देखा कि मतलब नीचे ओपन होके नीचे इतनी तेजी से गया और फिर ऊपर सडनली ऊपर आया, ये तो आप लोगों ने देखा होगा। बहुत अच्छा सेटअप था आज का। कभी भी ऐसी लाइन बने मॉर्निंग में सुबह सुबह, ये मैं पहले भी ये ट्रेंड लाइन जब मैं बताता हूँ ना कि नीचे अगर ओपन हो जाए, मतलब 100-200 पॉइंट नीचे भी ओपन हो जाए, नीचे ओपन होने के बाद कोई ऐसी कैंडल, मतलब इस टाइप की जो कैंडल होती है ना, कि मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इतनी तेजी से, मतलब नीचे से और इतनी हरी कैंडल में क्लोज होगी। कभी भी ऐसी कैंडल बने तो याद रखना इसके हाई के ऊपर अगर तोड़ती है तो इसे बाई करके बैठ जाना मार्केट के अंदर, हमेशा ये याद रखना। हो सकता क्योंकि नई नई चीज़ मार्केट हमें सिखाता है। इसी तरीके से कभी भी ऐसी कोई कैंडल बनती है ये नीचे से इस टाइप से इतनी ऊपर, यानी कि नीचे हम लो लगाया है इसने 34,233 का और इसने क्लोजिंग ऊपर आके दिया है 34,573 के ऊपर लागे। लगभग वहाँ से हम 300 पॉइंट ऊपर आगे बंद हुए थे सिर्फ एक 15 मिनट की कैंडल पर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका ऊपर का। आज सेटअप बहुत अच्छा था, अगर बैठे रहते तो ऊपर जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम मार्केट में फ़िलहाल ऊपर की तरफ दिखेंगे, क्योंकि FIRs छुट्टी पे गए हुए हैं और ओमिक्रॉन का इतना खतरा नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से भी हम लोग गए। दूसरे ये ट्रेंड लाइन थी, इससे भी एक हम इस ट्रेंड लाइन की वजह से भी ऊपर गए थे। ये ट्रेंड लाइन तोड़ कर जब इसने मॉर्निंग में एक सेटअप बनाया, वेट किया थोड़ी देर और एक रेंज बनाकर, ये वाली रेंज देख रहे हैं। मैं रेंज के लिए अभी 1 मिनट में आपको इसकी रेंज जो बता देता हूँ। ये वाली रेंज, ये रेंज थी। हम 34,800 कई बार इसे तोड़ने की कोशिश की, टूट नहीं पा रही थी। लेकिन बाद में इसने एक बार इसे तोड़ा आने के बाद फिर नीचे आया, फिर एक बार इसने हैमर कैंडल टाइप की बनाई और हैमर कैंडल के बाद जब भी कभी हैमर कैंडल के बाद इसने देखो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो आप बैठ सकते थे, जैसे ही इसे तोड़ा था वैसे ही भी खरीद सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। इस चीज का ध्यान रखना आगे से कि अगर बाई द वे हम एक रेंज बना रहे हैं, रेंज बनाने के बाद उसे तोड़ा, फिर उस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेके वापस आ गए, फिर एक हैमर कैंडल बनाई छोटी सी और फिर इसे तोड़ा इस ट्रेंड लाइन को, तो समझ लेते हैं उस समय तो आपको तुरंत खरीद लेना चाहिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है। और ट्रेंड लाइन आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादातर मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का बड़ा महत्व होता है ऊपर या नीचे की तरफ। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हो तो तेज़ी से जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तब भी तेज़ी से आते हैं जब ये तोड़ती है। खैर कोई बात नहीं, अब हम आगे के लिए देख लेते हैं कि आने कल के लिए हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। एक मिनट पहले मैं सबको डिलीट मार देता हूँ, तो हो गया जो होना था आज का। लेकिन ट्रेंड लाइन और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट का हमेशा ध्यान रखना मॉर्निंग में।
ठीक है, अभी हमारे पास फिर से मुझे लग रहा है कल बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और कल अच्छा ट्रेड बन सकता है हमारे लिए, ये वाला हम कमा सकते हैं अच्छा खासा कल भी। मुझे लग रहा है 35,500 35,300 जो हम उस दिन रेजिस्टेंस लेके नीचे आए थे, और 35,500 कल जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये एक सिचुएशन है बहुत अच्छी, अगर इसके बीच में खुल जाए, यानी कि 35,900 से 34,900 से लेके 35,144 के बीच में कहीं ओपन हो, और 1-2 मिनट के बाद ही अगर ये 35,150 को तोड़ दे और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा वही 35,235 का होगा। एक मिनट, ये ऊपर आ रहा है, ये एक ये रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हम इसे तोड़ चुके हैं फिलहाल। अब हमारे पास ये होगा, ये सॉरी, ये 35,349 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारे पास जो है 400 480 का, ये वाला टारगेट होगा। इस रेंज के बाद जो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, अगर हम इसके बीच में एक चीज़ और ध्यान रखना कल के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे जाने के बाद हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लियरिटी बता देता हूँ कि जैसे इधर ओपन होने के जब इसे तोड़ेगा, यानी कि 35,150 को तोड़ने के बाद हम बाइंग बनाएंगे, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 35,350 के करीब ही होगा। ठीक है, लगभग 200 पॉइंट। और ये सडनली जैसे तो 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर मेरे अगर मॉर्निंग में तोड़ दें, 15 से 10 मिनट में ही हम 300 तक के टारगेट कवर कर जाएंगे आधे घंटे के अंदर, या 10 बजे तक, या 10 बजे तक तो हम शायद 35,475 का ये सिरा शायद छू पाएंगे मॉर्निंग के अंदर अंदर ही, 10 बजे के बाद ही। करना क्या है आप लोगों को, अगर इसको तोड़ता है तो आप जैसे इसे बाई करते हैं, बाई करने के बाद अपना 350 पे अगर 2 लॉट लिया है, एक में निकल जाना है, एक में वेट करना। सेकेंडली, चाहो तो आप दोनों में से निकल सकते हो, लेकिन इस रेंज में आकर कहीं ये फंस जाए, तो ये देख रहे हो, यानी कि 35,350 से लेकर 35,480 के बीच में इस रेंज में कहीं फंस जाए, जैसे ये देख रहे हो एक ट्रेन लाइन बनाई है इसने, सॉरी ट्रेन लाइन कंसोलिडेट किया इस तरीके से कंसोलिडेट करे तकरीबन वही 1-1.5 घंटा मुझे जो मॉर्निंग में चला कि हम इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम 475 तक पहुंचेंगे, फिर वहाँ से हम फॉल लेंगे नीचे की तरफ, फॉल हो सकता है 400 से लेके 350 तक हम कवर कर सकते हैं, और इसी बीच में शायद हम झूलें, मतलब कुछ देर कंसोलिडेट करें। झूला भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, नया वर्ड है, पहली बार है, तो इस तरीके से एक बार बीच में झूले। झूलने के बाद अगर ये 12, 12:30, 1:30 तक इसी बीच में रहता है, और 1:30 के करीब यूरोपियन मार्केट के साथ जब ओपन होती है उसके बाद ये तोड़ता है, तो आप समझ लीजिए हम बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग में आ जाएंगे। और इसका टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट वही होगा आपका 35,800, और 36,000 के टारगेट के लिए हम आराम से बैठ सकते हैं, अगर इसी बीच 1-2 घंटे आराम से हम वेट करें। मैंने आपको फिर बता दिया है 35,350 से लेके 35,480 के बीच में, इसी जगह 1-1.5 घंटे इसी में हम रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद इसे तोड़ेंगे दोस्तों, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में जाएंगे। मॉर्निंग का ट्रेड तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, इसी बीच खुलते ही अगर हम चले जाएँ तो। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो सकता है हम ऊपर ही खुल जाएँ 100-200 पॉइंट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 300 और 400 के बीच में कहीं खुले, जैसे कि 250-300 के बीच में खुलेगा और 475 को टच करेगा, टच करने के बाद फिर ये कंसोलिडेट करने लग जाएगा इसी जगह। यानी कि नीचे से जा रहा था तो एक हमें सुबह सुबह मौका मिल सकता था, लेकिन अगर ये ऊपर ही खुल जाए 200-250 पॉइंट और इस बीच में ही घूमे, तो वेट करना वही 12:30 बजे, और इस जगह कम से कम 1-1.5 घंटे की तो कैंडल बन जानी, मतलब 4-5 कैंडल जैसे इस जगह बनी ना, सेम इसी तरीके से बने, फिर इसे तोड़े 15 मिनट की, भाई साहब शॉर्ट कवरिंग अच्छी आएगी। और 500 के ऊपर गई तो हम 35,800 और 36,000 के टारगेट हम मॉर्निंग में ही देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब रही मान लो नीचे की तरफ जाए, तो नीचे की तरफ भी अच्छा खासा हो सकता है। अगर हम 35,900 को तोड़ के नीचे की तरफ आते हैं तो 35,800, और 35,800 के बाद 35,680 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ध्यान रखना। अगर नीचे से ऊपर की तरफ खुले 100 पॉइंट के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ जाए तो, लेकिन इसका 800 और 680 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। उस जगह अगर ये नीचे आता है इस बीच में, जैसे कि मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इस जगह आ जाता है, यहाँ इस जगह तक आ जाता है, तो आप बिना सोचे समझे इस ट्रेंड लाइन को टच करिए, मतलब वही 34,650 से लेके और 700 के बीच में कहीं आता, तो एक रिस्क लेके आप बाइंग बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। डाउ जोन्स और अमेरिकन मार्केट वगैरह कल खुलेंगी, देखते हैं वो किस टाइप से खुलती हैं, क्योंकि लगभग 2-3 दिनों से बंद थी ट्रेडिंग।
अब देखते हैं कल वो कैसा परफॉर्मेंस करती हैं, लगता तो ऐसे ही है वो भी ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगी तो बहुत अच्छा जाएंगी, ये भी ध्यान रखना अब आप लोग। तो नीचे अगर आ जाए ऊपर से तो आप एक बार को बाइंग बनाने के बारे में सोचना, क्योंकि ऊपर जा सकती है मार्केट। दूसरा, अगर हम खुली नीचे जाएं, मतलब 100-200 पॉइंट, यानी कि वही 34,700 से लेके और 34,800 के बीच में कहीं खुल जाए, या फिर 34,600 से लेके 700 के बीच में कहीं खुल जाए, तो एक कंसोलिडेट होने देना। इस तरीके से ये देख रहे हो, ये मार्केट हुई और उसके बाद तोड़ के ऊपर गए, ऐसे ही जाने देना। और कोशिश करना बाइंग में ज़्यादा है ना, ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी, अगर कोई न्यूज़ ख़राब नहीं आई, कंसोलिडेट होने देना और नीचे की तरफ से, और अगर इसी तरीके से बनाए, ऐसे कंसोलिडेट करा तो कंसोलिडेट करने के बाद इसने तोड़ के जब ऊपर गया तो ये अच्छी खासी, ये देखो जैसे यहाँ से, और जैसे ये था ना, अभी देख रहे हो हम इस बीच में है, इस तरीके से नीचे अगर खुल जाए, इस बीच में आ जाए, यानी कि 34,600 से लेके और 34,800 के बीच में अगर आ जाए, तो आप इसे कंसोलिडेट होना, और जैसे इस तरीके से रेंज बनाकर ऐसे ऐसे तोड़े, देख रहे हो ये तोड़ के गई है ऊपर, और पहले ही मैंने बताई थी सेम, तो आप बैठ जाना लेकर इसे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बैंक निफ्टी के कल के बारे में। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देख लेते हैं, तीनों चीज़ बता दी है। यहाँ खोले, मेरे लिए तो बेस्ट सिचुएशन यही बनेगी जब इसे तोड़ के ऊपर जाए। एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी, लेकिन अब इस ट्रेंड लाइन ने इसको तोड़ दिया है, लेकिन अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। लेकिन ट्रेंड लाइन फिर भी मॉर्निंग में एक बन सकती है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, ये एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन बनती है अब फिलहाल के लिए हमारे पास। इस ट्रेंड लाइन का भी तोड़ने का बेनिफिट हो सकता है। एक एक मेरी स्ट्रेटजी जो मैं हर बार बताता हूँ, उसका ध्यान रखना। अगर 1 मिनट की कैंडल ऊपर खुल जाए, 1 मिनट में अगर 34,000 नीचे ना खुल के, अगर ऊपर ही 100-150 पॉइंट ऊपर खुले, और 1 मिनट की कैंडल जैसे ये नीचे से आई है ना, जैसे ये नीचे गई थी, ऐसे ही ऊपर खुल जाए, ऊपर खुलने के बाद इसे इस ट्रेंड लाइन को टच करे, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच करेगी, वैसे हम बाइंग बना लेंगे। 1 मिनट की कैंडल बनी, 9:15 की जो पहली कैंडल होती है, इसे टच ऐसी करती है, इसे बाइंग बना लेंगे, और ये नीचे आएगी। अगर इसकी सेकंड वाली भी नीचे जाने लगी, इसे तोड़े, 9:16 वाली जो कैंडल है, उस लो को तोड़ने लगे, तो हम उसमें से निकल जाएंगे। और अगर बाई द वे इसी तरीके से वो नीचे जाके ऊपर की तरफ आ गई, वापस ऊपर गई, तो हम 35,480 तक के टारगेट तक के लिए वेट करेंगे हम। ध्यान रखना, अगर कल मॉर्निंग बन जाती है, अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं बार बार इस पर ये काम कर रहा हूँ, अच्छा जा रहा है, तो आप लोग भी इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे, क्योंकि कंपोनेंट्स ही बताते हैं बैंक निफ्टी कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। रेगुलर मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूँ बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स के बारे में। एयू बैंक बहुत अच्छा नीचे गया, वहाँ से वापस है, ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस लिया इसने। फिलहाल अभी इसमें कुछ ना करें, वेट ही करें। लेकिन हो सकता है जिस तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जा रही है, तो हो सकता है शेयरों के अंदर भी अच्छा खासा। एक्सिस बैंक, ये शायद ये भी कल ऊपर की तरफ बाई कर सकते हैं इसे, 675 के अगर ये ऊपर जाता है, इसमें बाइंग बना सकते हैं बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर भी ये भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल दे दी है, तो शायद ये भी ऊपर चला जाएगा। बंधन बैंक, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, नीचे से ऊपर आया, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है फ़िलहाल। फेडरल बैंक, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं होता। इसके बाद आ जाता है आपका HDFC बैंक। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, यानी कि 1460 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, तो इसमें बाइंग बना लेना, और ये वही 1500 तक के टारगेट, 1480 और 1500 के टारगेट आपको बहुत जल्दी दिखा देगा। और हो सकता है 1500 के ऊपर गया तो 1540 बहुत जल्दी ही दिखा देगा, और ये गया ऊपर तो समझ लो, आप जानते हो कितना ऊपर जा सकता है। ICICI बैंक, इसका भी रेजिस्टेंस यही है, अगर ये 1441 के ऊपर अगर ये कल निकलता है, इसमें ही बाइंग बना लेना। ये भी अच्छा खासा आपको 780 तक का टारगेट ICICI बैंक भी दिखा सकता है। ये सभी बैंक इस समय तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। IDFC फर्स्ट, इसमें मेरा कोई भी नहीं है इसके, क्योंकि हर बैंक में एकदम तेजी आ रही है, और लास्ट का साल है, इसमें ज़्यादा बाइंग, इतनी हम गिरावट कर चुके हैं, हो सकता है हम और तेज़ी से ऊपर जाएँ। इंडस्ट्री बैंक, ये भी एक ऊपर जा सकता है, इसका भी ध्यान रखना। 861 के ऊपर अगर इसमें बाइंग बनाए, कल ये भी ऊपर जा सकता है, और इसका वही 880 का एक रेजिस्टेंस है, वो ध्यान रखना। अगर 880 इसने निकाल दिया, फिर हम वही 900 के ऊपर चले जाएंगे। कोटक बैंक, आज इसने भी अच्छी खासी तेज़ी दी है, तो इसके अंदर भी हम बाइंग बना सकते हैं। अगर ये भी कल अगर तोड़ता है 1780 को, तो इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं। 1800, 1820, 1830 के टारगेट दिखा सकता है कोटक बैंक भी। PNB में मेरा कोई व्यू नहीं है। RBL बैंक में एक न्यूज़ आ गई थी, इसके MD को गिरा दिया, इस वजह से बहुत तेज़ी से नीचे आया, हो सकता है ये कल भी
शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है, इसलिए इसके अंदर भी कल आप शॉर्ट बना सकते हैं। इसके बाइंग का भी चांस कम है, लेकिन हो सकता है 20% के करीब ये टूटा था, हो सकता है ये नीचे से एक बाउंस बैक दे सके, तो इसमें ज़्यादा कुछ ना करो तो ध्यान रखना। SBI ये भी ऊपर की तरफ आया, हो सकता है अगर ये कल अगर 460 के ऊपर क्रॉस करता है तो हमें इसके टारगेट 465 और 470 तक के देख सकते हैं दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की बैंक निफ्टी एनालिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें मेरे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।